ओके, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इसको हम लोग कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन पार्ट 2। ठीक है, अब इस पार्ट 2 के अंदर सब्स्टिट्यूशन वाली चीज़ें हम लोग याद रखेंगे और इसमें आज हम लोग कवर करते हैं अगर हमारे इंटीग्रल जिसके अंदर साइन mx और कॉस nx कुछ ऐसा इंटीग्रल या दोनों की दोनों कॉस की टर्म्स या दोनों की दोनों साइन की टर्म्स हो, जैसे मैंने आपको यहां पे बता दिया। एंगल दोनों डिफरेंट हैं, ये देखिए mx और nx, mx और nx, mx और nx। चलो इसको भी मैं ज़िगज़ैग फॉर्म में बना देता हूं ताकि याद रहे। दोनों एंगल डिफरेंट हैं और हमारे पास प्रोडक्ट दे रखी है ट्रिग्नोमेट्री की टर्म। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स अगर दे रखी हैं और उनका प्रोडक्ट पूछा गया है तो इंटीग्रल पूछना है, आप लोग डायरेक्टली कोई स्टैंडर्ड फार्मूला लगा नहीं पाओगे। तो इसके लिए आप लोग अपनी एक ट्रिक याद करना, जो है 2sc इज s प्लस s, 2cs इज s माइनस s, 2cc c प्लस c और -2ss यहाँ पे c माइनस c कहलाता है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया हमारे पास, इंटीग्रेशन हमें करना है जिसमें लिखा है साइन 5x एंड कॉस 2x। यहाँ पे दोनों का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, बट हमने क्या देखा, हमारे पास एक साइन की टर्म है और एक कॉस की है, तो साइन कॉस ये बनता है। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब आगे 2 लगाओ। तो मैं सबसे पहले इंटीग्रेशन के अंदर बाहर आप लोग कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मैंने अंदर बाहर क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। ये इंटीग्रेशन का साइन मैं ऐसे ही रहने देता हूँ ताकि आप लोग को ध्यान रहे। 1/2 बाहर लिखा गया तो अंदर उसका बैलेंस करने के लिए 2 है। अपने पास है साइन 5x और कॉस 3x। ट्राई ये करें, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये वाले मैंने फॉर्मूला लगाया जो 2sc कहलाता है। ये अपने ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स के ही फर्स्ट लेटर लिए हैं, तो ये साइन, ये है कॉस, c मतलब कॉस है। पहले लगाएंगे हम लोग इसमें एंगल A, फिर लगेगा B, फिर दोनों जुड़ जाएंगे और फिर दोनों घट जाएंगे, यानी कि ये है हमारा पहला एंगल A का काम कर रहा है, ये B का काम कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द ट्रिक हमारे पास ये आंसर आएगा साइन प्लस साइन, यानी पीछे dx तो लगा हुआ है, ये हो जाएगा साइन, दोनों एंगल जोड़ने हैं तो 5x प्लस 3x, फिर प्लस साइन, दोनों को घटा देना है तो 5x माइनस 3x होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सॉरी डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो ये अपने पास खाली dx आ गया। अब देखिए ये रिजल्ट क्या बन गया, ये हो गया साइन 8x और साइन 2x। बहुत ही सिंपल। और ये हमारे सब्स्टिट्यूशन के लेवल 1 का क्वेश्चन हो गया है, जहाँ पे हमारे नॉन इंटीग्रल आ रहे हैं पर एल्जेब्रिक टर्म जो है वो लीनियर टर्म दे रखी है। लीनियर टर्म में बताया था x का कोएफिशिएंट नीचे आता है, तो इसका हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस 8x नीचे 8 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस 2x अपॉन में 2। भूलना मत आगे 1/2 लगा हुआ है, c लगाना है, तो ये रिजल्ट जो हमारे पास फाइनली आएगा माइनस कॉस 8x अपॉन 16 और माइनस ऑफ कॉस 2x अपॉन 4। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है हमने। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 8x, cos 5x, cos 2x, प्रोडक्ट ऑफ 3। ठीक है, 3 का प्रोडक्ट है। अब ये 3 का प्रोडक्ट अगर है यहाँ पे, तो हम लोगों ने करना क्या है, हमें फॉर्मूला जो दिया गया है उसके अंदर ये वाला फॉर्मेट दे रखा है 2cc cos की हैं, तो cos प्लस cos बनाना है। ठीक है, ट्राई करो, ये क्या बनेगा, ये हमारे पास हो जाएगा, आप कोई भी पेयर इसमें बना लो। सबसे पहले 1/2 और 2 से अंदर बाहर मल्टीप्लाई करा दो, बाहर डिवाइड अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा cos 8x, cos 5x एंड cos 2x। इसका पेयर बना लिया। 1/2 हमारे पास ऑलरेडी है, लेट्स राइट 1/2, और ये जो है इंटीग्रेशन फिर से 2 लगा हुआ था, ये हमारे पास हो गया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 8x प्लस 5x प्लस कॉस
8x माइनस 5x, ठीक है, और लेफ्ट ओवर टर्म है अपने पास cos 2x dx। अगेन वी हैव 1/2 आउटसाइड, 1/2 अपने पास ऑलरेडी दे रखा था, एंड इंटीग्रेशन में ये जो टर्म हो चुकी है वो हो गई cos 8 and 5 is 13 and cos 8 minus 5 is 3x। बाहर cos 2x है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा लो, ये हो गया cos 13x and cos 2x। फिर है cos 3x and cos 2x dx, ठीक है। अपने पास इंटीग्रेशन का साइन है, 1/2 अभी भी बाहर है, तो फिर से हमें एक 2 की आवश्यकता पड़ेगी, तो बाहर अब एक 1/4 बना लेते हैं, और हमारा ये जो इंटीग्रेशन है अंदर 2 चला गया, तो दोनों के पास 2 आ जाएगा। पहली टर्म में बच गया cos 13x एंड cos 2x, यहाँ है cos 3x एंड cos 2x। क्लियर? सो ये है पहला 2 का प्रोडक्ट था, अब 3 का प्रोडक्ट है। ये फॉर्मूला फिर से लगेगा। अब हो गया अपने पास 1/4, इसके ऊपर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, 13 एंड 2, यानी कि ये हो गया cos ऑफ 13 + 2 15x प्लस cos ऑफ 13 - 2 11x, यहाँ हो गया 3 + 2 5 cos 5x और cos x। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन इज सो इजी। यहाँ बन गया sin 15x, sin 11x, sin 5x एंड sin x। क्योंकि 15x लिखते हैं तो अपॉन 15 आता है, 11x लिखोगे तो x का कोएफिशिएंट 11 आएगा, 5x है तो 5 आएगा, x के नीचे कुछ नहीं आएगा, बाहर 1/4 है, और फाइनल आंसर में 1/4 अंदर मल्टीप्लाई करा दो, ये बन गया sin 15x डिवाइडेड बाई 15 4s are 60, देन sin 11x अपॉन में 4 आ गया 44, देन प्लस sin 5x, 5 and 4 20, लास्टली sin x अपॉन 4 प्लस c इज़ योर आंसर। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट टू सम वाले फॉर्मूले अप्लाई कर देना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सेकंड लेवल बताता हूँ।